तो भाई लोग, आप लोगों को पता होगा राइस्टर की आईडी हो चुका है बैंड। आप लोग पहले तो ये ऑडियो सुन लो। कस्टमर सब सेट करके उसके बाद वो लॉग आउट करके मेरे अकाउंट खोल के मैं सोशल आइलैंड पे गया, आईडी बैंड। आईडी बैंड। तो आ गए फिर से। आप सभी ने देखा होगा कि राइस्टर की आईडी बैन हो चुकी है और वो भी परमानेंट। मैं ये कोई फेक न्यूज के ऊपर भरोसा करके नहीं बोल रहा हूँ। राइस्टर भाई ने खुद स्टोरी डाल के दिखाया है कि मेरी आईडी बैन हो गई। तो चलो पहले मैं आपको राइस्टर भाई की स्टोरी दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि आखिर ये आईडी बैन हुई क्यों है। और हुई तो हुई 30 दिन के लिए बैन होनी चाहिए थी, लेकिन परमानेंट क्यों हो गई। चलो पहले स्टोरी देखो। गाइस एक चीज दिखा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो आप लोग। बूम गाइस, मेरा अकाउंट हो चुकी है बैन गाइस। कुछ नहीं गाइस, एक तो पूरा नया पीसी है, नया पीसी में पूरा डाउनलोड वगैरह करके मैं सेटअप कर रहा था। वर्जन भी देख लो आप लोग, ब्लूस्टैक 4 है। जैसे ही डाउनलोड किया, गेस्ट अकाउंट खोला मैंने, उसके बाद वहाँ पे कस्टम हर्ड वगैरह सेट किया। उसके बाद गेस्ट अकाउंट लॉग आउट करके मेरा मेन अकाउंट खोला तो गाइस बूम हो चुकी है, बैन हो चुकी है गाइस। फ्री फायर वाले को वीडियो और सब कुछ मैसेज सब कुछ भेज चुका हूँ। अगर अनबैन होती है तो ठीक है गाइस, अगर नहीं अनबैन होता है तो गाइस फिर मैं ये गेम कभी खेलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसमें कभी मैंने गलत चीजें यूज नहीं करा है। तो फालतू में ऐसे ही बैन कर दे रहे, मतलब इस गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं है गाइस। तो आप लोग को भी यही बता रहा हूँ कि कोई गेम में टॉप अप मत करना गाइस, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इस गेम का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो राइस्टर भाई इसमें बताते हैं कि उन्होंने नया पीसी लगवाया और जिसके बीच में उन्होंने ब्लूस्टैक 4 एमुलेटर को डाउनलोड किया, जो कि पीसी में अगर फ्री फायर खेलना हो तो इसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर ही गेम चलता है। तो वैसे ही राइस्टर भाई ने भी डाउनलोड किया, सब चीज सेट किया और जब आईडी लॉगिन किया तो देखो आईडी बैन हो गया। तो आखिर में ये राइस्टर भाई की आईडी बैन हुई ही क्यों? क्योंकि पीसी पे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स खेलते हैं तो उनकी आईडी कभी बैन नहीं हुई, लेकिन राइस्टर भाई की सीधी परमानेंट आईडी बैन हो गई। पर क्यों? तो ये आईडी बैन होने के पीछे दो मेन रीजन है। पहला तो आपको राइस्टर भाई की स्टोरी में ही दिख जाएगा, जब वो दिखा रहे हैं कि मैं ब्लूस्टैक 4 में खेल रहा था, उस टाइम पे यहाँ पर देखो फ्री फायर लिखा हुआ है, ना कि फ्री फायर मैक्स। अब देखो मैं भी पीसी में कभी कभार खेलता हूँ, लेकिन मैंने फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड किया है और यहाँ पर राइस्टर भाई ने डाउनलोड किया है फ्री फायर, जो कि गरीना वालों ने फ्री फायर को काफी टाइम पहले ही बंद कर दिया था और जिसके बीच में आयुष भाई की भी बहुत सारी आईडी बैन हुई। क्यों? क्योंकि वो फ्री फायर में खेलते थे, ना कि फ्री फायर मैक्स में। पर यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि गरीना वालों ने उस ऐप को बंद तो किया, लेकिन फ्री फायर की ऑफिशियल जो साइट है उसको बंद नहीं किया। तो बहुत सारे बंदे वहाँ से फ्री फायर को डाउनलोड कर लेते हैं और ऐसे ही उनकी आईडी बैन हो जाती है। अब ज्यादातर बंदों की आईडी तो 30 दिन के लिए बैन होती है, लेकिन राइस्टर भाई की परमानेंट बैन क्यों हुई? तो इसके पीछे भी एक मेन रीजन है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जिन भी बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक नहीं किया होगा वो तो बाद में कर देना। तो रीजन सिंपल है कि आज से कुछ टाइम पहले ज्ञान भाई ने अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम की थी, जिसके बीच में वो हैक यूज करते समय पकड़े गए थे और उनकी आईडी बैन भी हुई थी। और आप सभी को याद होगा उस टाइम पे राइस्टर भाई भी ज्ञान भाई के साथ में खेल रहे थे। और इतना तो आपको ही पता होगा, चाहे कोई हैक लगाए या ना लगाए, लेकिन हैकर या फिर पैनल यूजर के साथ खेले तो उनकी भी आईडी बैन हो सकती है। मतलब बैन तो नहीं होती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट हो जाती है। तो ये भी रीजन हो सकता है परमानेंट आईडी जाने का, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो क्या अभी राइस्टर भाई की आईडी को गरीना वाले वापस करेंगे या नहीं? और अगर गरीना वाले राइस्टर भाई की आईडी को वापस नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट व्यूअर्स पर क्या पड़ेगा? तो देखो, अगर राइस्टर भाई की आईडी वापस नहीं हुई तो बहुत सारे बंदे फ्री फायर को खेलना ही छोड़ देंगे और बहुत सारे यूट्यूबर भी कहेंगे भाई क्या ही फायदा इसको खेलने का, क्या पता कल को हमारी भी आईडी बैन हो जाए और हमें भी कह दिया जाए कि तू हैकर है, तू पैनल यूजर है। खासकर गेम प्ले वाले क्रिएटर्स तो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बिना रीजन के अगर उनकी भी आईडी बैन हुई तो उनके ऊपर थप्पा लग जाएगा पैनल यूजर का। तो अगर राइस्टर की आईडी वापस नहीं आती है तो लिख के ले लो, बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्री फायर को छोड़ देंगे और बहुत सारी ऑडियंस भी फ्री फायर को डिलीट कर देंगे। तो इसमें गरीना वालों को तो सही में इंडिया से बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि एक लेजेंड की आईडी बैन की है इन्होंने, कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है वो। और जहां तक मुझे लग रहा है भाई कुछ भी हो जाए गरीना वालों को आईडी तो वापस करनी ही पड़ेगी। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए, क्या आपको ये पॉइंट्स सही लगते हैं या फिर मैं गलत कह रहा हूँ कि राइस्टर ने क्या पता सच में ही हैक लगाया हो? अभी कुछ यूट्यूबर्स क्या पता इसके ऊपर भी वीडियो ला दें, देखो भाई राइस्टर हैक यूज करता था और इसकी आईडी बैन हो गई। तो जो भी बंदा ऐसी वीडियो बताएगा उसको बोल देना कि भाई वो फ्री फायर में खेल रहे थे, ना कि फ्री फायर मैक्स में। और फ्री फायर ऐप में खेलने वाले क्रिएटर्स की आईडी काफी टाइम पहले से बैन हो रही है, तो इसीलिए राइस्टर भाई की भी आईडी बैन हुई है, ना कि हैक यूज करने से। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो खत्म हो गया है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।